हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। कैसे हैं वकील साहब? वकील साहब, स्वागत है 24S न्यूज में। जैसा कि आपको तो मालूम है कि वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है, दोनों सदन में। राष्ट्रपति का भी साइन हो चुका है, लेकिन इस पे एहतजाज, प्रोटेस्ट का सिलसिला रुका नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का कहना है कि ये जो भी कुछ हुआ है ये हमारे खिलाफ है। तो इस बारे में आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, इसमें क्या जानकारी आप देना चाहेंगे और इसमें क्या लगता है कि ये बिल मुसलमानों के हक में या मुसलमानों के खिलाफ? देखिए, वक्फ बोर्ड ऑलरेडी मुसलमानों की एक संस्था थी पहले से। वक्फ बोर्ड जो है ये कोई आज की संस्था नहीं है। वक्फ बोर्ड एक बहुत पुरानी संस्था है मुसलमानों की, जिसमें मुसलमान जो है वो अपनी उन संपत्तियों को, अपनी उन प्रॉपर्टीज को, जिनका कुछ कोई देखने वाला नहीं रहता था, जिनका कोई वारिस नहीं रहता था, वो लोग जो है अपनी प्रॉपर्टी को खुदा के नाम पे वक्फ कर देते थे। और जो भी प्रॉपर्टी से इनकम होगी, जो भी उस प्रॉपर्टी से आदमी मतलब जो भी फायदा होगा प्रॉपर्टी से, उस प्रॉपर्टी का फायदा जो है वो डायरेक्ट जो है वो गरीब लोगों को दिया जाएगा। ये वक्फ का मतलब था। और उसके लिए बोर्ड बनाया गया। बोर्ड अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब जो वक्फ पे बोर्ड पे बन रहा है, काम कर रहा है, इसमें जो वक्फ बोर्ड में जो वक्फ का जब एकाएक वक्फ कानून को बदलने की कौन सी सरकार को जरूरत आ गई, ये मसला एक पेचीदा मसला है जो ऑलरेडी चल रहा है, जिसका ऑलरेडी निजाम हो रहा है, जो ऑलरेडी मतलब जिसको मतलब चलाया जा रहा है एक संस्था के जरिए से, जिसको लोग चला रहे हैं अच्छी तरीके से, उसमें फिर से संशोधन का कहां से मसला पैदा हो गया उसको। अब उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड में जो ये बात पैदा की कि दो गैर मुस्लिम मेंबर्स को एंट्री जो दिया गया, तो ये एक मतलब लोगों ने ये समझा कि हमारे तंजीम में किसी दूसरे को डाला जा रहा है, घुसेड़ा जा रहा है, दाखिल किया जा रहा है, जबरदस्ती दाखिल किया जा रहा है। तो उससे क्या हो गया कि उनका जो मकसद है कि खाली मुस्लिम वेलफेयर के लिए वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था, उस मुस्लिम वक्फ बोर्ड में अगर गैर मुस्लिम भी शामिल हो गया तो किस तरीके से मुस्लिम वक्फ बोर्ड का, मुस्लिम लोगों का फायदा होगा। तो अब उसमें जो इन्होंने वक्फ बोर्ड में जो बदलाव किया है, वक्फ कानून में जो बदलाव किया है, और डी नोटिफिकेशन का करना, कलेक्टर को उसकी जिम्मेदारी दे देना, तो ये सब देखिए, कलेक्टर तक जिम्मेदारी हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन जो दूसरे गैर मेंबर्स को ले आके उसके अंदर दाखिल किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये जो है मतलब गलत था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने उसमें लिया है, संज्ञान में लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को विचार किया है कि इसमें गैर जो है वो का शामिल होना, या कलेक्टर के को जिम्मेदारी दे देना, या डिनोटिफिकेशन कर देना उन प्रॉपर्टीज का जो 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 वक्फ बोर्ड के कब्जे में है, या वक्फ के रजिस्ट्री जो हो गई है उसको कैंसिल कर देना, ये सब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ये सोचा कि मतलब ये वक्फ कानून को जो है वो चोट पहुंचाएगा। नया बिल जो है, जो अमेंडमेंट एक्ट है, वो वक्फ बोर्ड के लिए बहुत जरूरी नहीं है। पुराना ही वक्फ कानून जो है वो के जरिए जो है वक्फ की प्रॉपर्टीज के मसले को हल किया जाएगा। और जहां तक ये आप बोले प्रोटेस्ट की बात है, प्रोटेस्ट तो हर आदमी को अपने अधिकार का करने का प्रोटेस्ट का राइट है, और अगर प्रोटेस्ट के जरिए वो चाहता है कि हमारी बात को किसी तरीके से संज्ञान में लिया जाए, ध्यान में लिया जाए, तो इनकलाब जिंदाबाद, या लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को आवाज दे के बुलाना कि आ जाओ, हम देखिए हमारे वकील साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में 70 पिटीशन डाली गई थी
अलग अलग संस्था, अलग अलग लोगों के द्वारा, और 5 पिटीशन पे सुनवाई हो रही है, जिसमें एक मुंबई मलाड मालूनी से जमीन मर्चेंट की भी है, और अभी 5 मई को सुनवाई होना है। तो इस बारे में आगे और क्या आप बताना चाहेंगे अवाम को, इसमें क्या हो सकता है और आगे? देखिए ऐसा है ना कि कॉमन पिटीशन की सुनवाई जो होती है ना, जैसे आपको एक मसले को मैं बताऊं कि 70 पिटीशन फाइल कर दिए गए, तो सबको मर्ज कर दिया जाएगा एक में। 70 एक ही मकसद के लिए अगर 70 एप्लीकेशन आई है तो 17 एप्लीकेशन को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा, और करने के बाद फिर क्या होगा कि उसमें से 2 4 5 सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। मजमून तो एक ही रहेगा, रिलीफ तो सबको एक ही मिलने वाला है। तो अब सब में से 5 की सुनवाई हो रही है, 5 पिटीशन पे को एक तरीके से मर्ज कर दिया गया है। अब जो मर्ज कर दिया गया है तो उसमें जो भी ऑर्डर आएगा वो 17 पिटीशन के ऑर्डर के 17 पिटीशन जो 70 पिटीशन फाइल हुए वो सारे पिटीशन के ऊपर मान्य होगा। और आपको मैं सबसे बड़ी बात, पहली बात ये बताऊं कि इसमें सबका जितने भी पिटीशन फाइल हुए हैं सबका मकसद यही था कि किसी तरीके से वक्फ कानून पर स्टे दिया जाए। सबका मकसद यही था कि ये मुसलमानों के ऊपर जबरदस्ती बिल जो है नाफिज किया गया है। सबका मकसद यही था कि इसमें जो गैर मुस्लिम लोगों को एंट्री दी गई है ये गैर तरीके से दी गई है। सबका मकसद यही था कि जो कलेक्टर को उसके ऊपर थोप दिया गया है वक्फ बोर्ड के ऊपर, ये क्यों उसको थोपा गया है जबकि वक्फ बोर्ड पर कलेक्टर की कोई जरूरत नहीं है। तो अब वक्फ बिल पहले से चल रहा था, वक्फ बोर्ड पहले से चल रहा था, वक्फ बोर्ड ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे के गवर्नेंस में होता है, तो इसमें नया बिल पास करके क्यों मुसलमानों के कानूनों में दखल देने की कोशिश की जा रही है। आखिरी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वकील साहब कि ये जो कानून पास किया गया है इसमें मुसलमानों की प्रॉपर्टी को क्या खतरा है? देखिए एक बात बताओ, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को कोई खतरा वगैरह नहीं है। वक्फ को किस तरीके से डैमेज कर रही है ये वक्फ जो बोर्ड है ना, बोर्ड को जैसे एक बोर्ड बनाया गया, अब बोर्ड अपना काम कर ही रहा है, उसमें जबरदस्ती 2 गैर मुस्लिम को ले आके खड़ा कर दिया, फिर उसकी सुपरवाइजरी कलेक्टर के हाथ में कर दिया, फिर उसको मतलब इस तरीके से कलेक्टर की भी उसमें कंसेंटम जरूरी हो गई। बोर्ड तो ऑलरेडी डिसाइड करेगा ना भैया, तो उसमें कलेक्टर का क्या काम है, उसमें गैर मुस्लिम का क्या काम है। बोर्ड तो वैसे ही, देखिए ये वक्त जैसे कोई ट्रस्ट होता है, जैसे जैसे अयोध्या का ये राम मंदिर ट्रस्ट है। अब राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुस्लिम की एंट्री है क्या? नहीं है। और या उसमें कोई मुस्लिम अगर चाहे कि हम उसमें ट्रस्ट में शामिल हो जाएं तो क्या उसको शामिल करेंगे क्या? जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसमें नहीं शामिल कर सकते आप, क्योंकि वो ट्रस्ट क्या होगा कि एक खास तौर से भगवान के नाम का ट्रस्ट है, तो उसमें अगर गैर मुस्लिम की एंट्री नहीं होगी, भले ही गैर मुस्लिम जो हो रामचंद्र जी का मानने वाला क्यों ना हो, लेकिन उनके ट्रस्ट में उनकी एंट्री नहीं की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि रामचरितमानस का पढ़ने वाला है, रामचंद्र जी को मानने वाला है और जो भी करने वाला है, तो उसमें अगर मुसलमान की एंट्री नहीं है तो वक्फ में कहां से गैर मुस्लिम की एंट्री आप लेके चले आए हो? धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।